बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसर खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो एक ऐसी लड़की के हवाले से है जिसने दो दोस्तों को एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया। और इसमें कसूर सिर्फ लड़की का भी नहीं था, उसमें लड़कों का भी कसूर था। लेकिन वजूहात कुछ इस तरह से थी कि एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। जब ये प्रोग्राम मैं रिकॉर्ड करने के लिए गया उस इलाके में जहां पर ये वाकया पेश आया था, तो उस वक्त उसके जो जो मकतूल था, जो लड़का कत्ल हुआ था, उसके वालिद ने बड़े हैरान कुन इंकशाफात किए। और पुलिस वालों ने भी इस हवाले से बड़ी जो है होशरुबा जो बातें की हैं, जिसमें उस लड़की का जो एक इम्पैक्ट है, उस लड़की का जो किरदार है, उस बारे में जान के इंसान की सोच जो है वो कहते हैं ना कि बिल्कुल इंसान ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में। इस पूरी कहानी को डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी शोज मैं करता हूं पूरे पाकिस्तान में, इसके अलावा और जो इश्यूज आते हैं, जो मसाइल आते हैं लोगों के, उनको हल करने के हवाले से, उनको उजागर करने के हवाले से अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए से मैं जो है मुख्तलिफ वीडियोस बनाता हूं। और जो आवाम की आगाही के लिए जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं शेयर करता हूं। तो आप सबसे गुजारिश है, ये आप लोगों का यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो है आपका ये चैनल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब बात हम करते हैं जी, ये मुरीदके का वाकया है जहां पर एक लाश मिलती है लड़के की, बड़ी बेरहमी से उसको कत्ल किया जाता है और उसका चेहरा बिल्कुल मसख कर दिया जाता है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पता चलता है जी कि ये तो कोई शख्स, कोई लड़का है, लेकिन उसकी शक्ल पहचान नहीं हो रही थी उसकी शक्ल की। मजीद डीएनए किया जाता है। जब डीएनए से पता चलता है कि वो लड़का, उसकी शनाख्त का पता लगता है, तो बड़ी वो हैरत की बात सामने आती है कि वो लड़का अपने दोस्त के साथ निकलता है और 4 दिन बाद उसकी लाश मिलती है। दोस्त वो जो उसके साथ साथ हमेशा रहा, बचपन से उसके साथ पला बढ़ा, लेकिन सबसे बड़ी एक खतरनाक बात ये थी कि उसी दोस्त ने क्योंकि मैं यहाँ पर एक और चीज़ ज़रूर शेयर करता चलूँ अपने तमाम नाज़रीन से, बुरे काम का बुरा नतीजा है, बुरी सोहबत का हमेशा बुरा ही नतीजा निकलता है। इसलिए तमाम जो मेरे नाज़रीन हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने जो छोटे हैं या छोटे बहन भाई हैं उनका उन पर नज़र रखें, उनका ख्याल रखें, आप उनके दोस्त बने, ताकि वो किसी ऐसे गलत जो सोहबत है उसमें वो लोग ना जाएं। माजरा ये है जी कि ये दोनों दोस्त थे बचपन के, और इकट्ठे पले बड़े, खेलते थे, और क्रिकेट के बड़ा शौकीन था। जो लड़का जिसका कत्ल हुआ है वो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन था। हुआ कुछ इस तरह से कि जो लड़का कत्ल हुआ था वो किसी लड़की को पसंद करता था। उसी लड़की ने उस लड़के के दोस्त के साथ गलत ताल्लुकात बना लिए। अब वो दोनों को ट्रैप कर रही थी, इस लड़के से भी पैसे खा रही थी और उसके दोस्त से भी पैसे खा रही थी। लड़का जो कत्ल हुआ उसकी भी सोहबत के हवाले से कहा जाए तो वो भी जाहिर है उसको ऐसा तो करना नहीं चाहिए था कि एक लड़की के साथ वो गलत ताल्लुकात बना ले और दूसरा जो लड़का उसने भी गलत ताल्लुकात बना लिए। ऐसा नहीं, किसी भी तौर पर नहीं करना चाहिए। बहरहाल जान गई है उस लड़के की, कत्ल हुआ है वो। जब उस लड़के को पता लगता है कि मेरे दोस्त के साथ भी इस लड़की के ताल्लुकात हैं, तो वो फिर अपने दोस्त को जो है उसको बुरा भला कहता है, उसको समझाता है कि तुम इस तरह से नहीं करो। बजाय इसके कि वो दोस्त बाज आ जाता या ये बाज आ जाता, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फिर एक दिन दूसरे लड़के ने प्लान किया कि अपने दोस्त को मैं बुलाऊंगा, अपने साथ लेके जाऊंगा, फिर उसको मैं मर्डर करूंगा। कत्ल करना किसी को आसान काम नहीं है, लेकिन इस चीज़ में उस लड़की ने भी बड़ा साथ दिया। उसने बाकायदा तौर पर उस लड़के को फ़ोन करके बुलाया अपने घर। उस घर में उस लड़की ने उसको चाय में कुछ ऐसी नशावर चीज़ मिला के पिला दी। उसके बाद उसका दोस्त आता है। अब हैरत की बात है, एक नौजवान लड़की है, वो अलहदा अकेले किराए के घर में रह रही है। वो तो बाद में हमें एसएचओ साहब ने बताया जी कि ये लड़की जो थी इसके कोई 8-10 लोगों के साथ गलत ताल्लुकात थे, और वो उनको फिर बाद में
यूज भी करती थी, ब्लैकमेल करती थी, उनसे पैसा लेती थी। अब वो उस लड़के को बेहोशी की हालत में वो लड़का कत्ल करता है। कत्ल करने के बाद उसकी लाश को उसको मसख करता है, उसको बोरी में बंद करता है और फिर उस लड़की की मदद से गाड़ी में रखकर दूर खेतों में जाकर फेंक देता है। लेकिन वो कहते हैं ना, कत्ल कभी छुपता नहीं है। तो ये बस जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके ज़रिए से सारे इसके हकायक सामने आए। मेरी जब उस लड़की से बात हुई तो मैंने उससे पूछा कि क्या वजह थी कि तुमने, अगर उससे ताल्लुक नहीं रखना चाहती थी, तुम छोड़ देती उसको। तो उसने कहा जी कि वो लड़का मुझसे शादी करना चाहता था और उसने मुझे कहा था कि तुम दूसरे किसी भी बंदे के साथ ताल्लुकात अपने मत रखो। लेकिन कहती मेरा तो ज़रिए मौश ही है, मैं पैसा इस तरह से कमाती हूँ, मुझे ज़्यादा पैसे की और इन आसाइशों की आदत पड़ गई है। गलत तरीके से पैसा कमाना, गलत तरीके से लोगों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। और जो दोस्त था, जब मैंने उससे बात की, उससे मैंने पूछा कि भाई तुमने उसको कत्ल क्यों किया? तो उसने कहा जी कि मैं इसकी बातों में आ चुका था। बहरहाल इसमें जितना कसूर लड़की का है उतना ही कसूर उसके दोस्त का भी है जिसने उसको कत्ल किया। तो कहता है जी कि मेरा दोस्त जो इसके साथ मेरे गलत ताल्लुकात थे और उसने मुझे कहा कि इसको मार दो और मैंने उसको मार दिया। लेकिन दोनों गिरफ्तार हो गए हैं, दोनों सजाए मौत के मुंतज़िर हैं। मकसद सिर्फ ये है ये वीडियो बनाने का कि खुदारा अपनी सोहबत ठीक रखें। किसी गलत महफिल में किसी गलत शख्स के साथ, किसी गलत बंदे के साथ मत बैठें, ना किसी ऐसी लड़की के साथ ताल्लुकात बनाएं। और लड़कियों को भी कहूंगा कि कभी भी किसी ऐसे लड़के के साथ भी उनके कोई मामलात नहीं होने चाहिए। अपनी और अपने घर वालों की इज्जत का ख्याल रखें। बुरे काम का बुरा नतीजा है। ऐसा ही हुआ जो एक लड़की जो 8-10 लोगों के साथ जिसके गलत ताल्लुकात थे, उसने एक दोस्त के हाथों दूसरे दोस्त का कत्ल करवा दिया। एक बाप का बेटा, एक माँ का बेटा मर गया। एक जो दूसरा बेटा वो कत्ल के जुर्म में जो है वो गिरफ्तार हो गया। तो मकसद ये है कि अपनी ज़िंदगियां बर्बाद होने से बचाएं। इस YouTube वीडियो को अगर आप पसंद किया आप लोगों ने तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा मसला आप शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपने इस YouTube चैनल से आप लोगों की आवाज़ को भी उठाऊंगा। कैसर खान को इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।